नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो और शची में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेकर उपस्थित हुई हूँ वो टॉपिक हमारे इन 9 ग्रहों से रिलेटेड है। तो आज जो मैं आपको बताऊंगी वो इन 9 ग्रहों के दान और इन 9 ग्रहों के मंत्र। यदि आपके जीवन में ग्रहों से रिलेटेड कोई भी समस्या है या आपके जीवन में ग्रह बहुत कमज़ोर अवस्था में है तो आप ग्रहों के इन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं और इन ग्रहों के अनुसार जो दान है वो आप दान करके इन ग्रहों से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उसको दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम अपने टॉपिक की अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सूर्यदेव के बारे में, क्योंकि सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं। सूर्यदेव हमारी आत्मा हैं। यदि सूर्यदेव आपकी कुंडली में बली अवस्था में है, डिग्री वाइज भी वो बहुत अच्छी उनको डिग्री प्राप्त है, अंश बल उनको बहुत अच्छा प्राप्त है, या वो युवा अवस्था में है, या अपनी उच्च की राशि मेष में बैठे हों, केंद्र त्रिकोण में बैठे हों, तो सूर्यदेव अपनी महादशा अंतर्दशा में बहुत अच्छे परिणाम आपको देंगे। अब परिणाम क्या मिलेंगे आपको बहुत अच्छे? यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हैं तो इस महादशा या अंतर्दशा में सूर्यदेव की आपको बहुत अच्छा गवर्नमेंट जॉब लग सकता है। या फिर आप किसी कोर्ट केस में फंसे हैं, किसी मुकदमेबाजी में फंसे हैं, तो सूर्यदेव की महादशा अंतर्दशा में आपको उन सब से राहत भी मिल सकती है। या आप सरकारी क्षेत्र से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो आपके वो कार्य भी पूर्ण होते जाएंगे यदि सूर्यदेव अच्छी अवस्था में बैठे हैं। साथ ही जब सूर्यदेव अच्छी अवस्था में बैठे हैं और सूर्य की महादशा अंतर्दशा चलती है तो हो सकता है आपका आपके पिता से बहुत अच्छे संबंध हों, पिता तुल्य व्यक्तियों से आपके बहुत अच्छे रिलेशन हों। अभी तक जो मैंने आपको बताया दोस्तों, वो जब सूर्यदेव बली अवस्था में है, आपकी कुंडली में अंशवाइज बली हैं, उच्च के बैठे हैं। अब यदि सूर्यदेव आपकी कुंडली में बली अवस्था में नहीं है, कमज़ोर अवस्था में बैठे हैं, डिग्री वाइज वो बहुत कमज़ोर हैं, नीच की राशि अपनी नीच की राशि तुला में बैठे हैं, या पाप ग्रहों से दृष्ट है, या जो भी कारण हो, तो आपको सूर्यदेव को बलि करना चाहिए। सूर्यदेव से अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको सूर्यदेव के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए और सूर्यदेव के जो दान है उन दान को करना चाहिए। अब सूर्यदेव के जो बीज मंत्र हैं दोस्तों, वो 7,000 है। करीब उनके बीज मंत्रों की जो संख्या है वो 7,000 है। तो हमें दशमांश सहित सूर्यदेव के इन बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। आप प्रतिदिन इसकी एक माला ही जाप करें, 108 बार आप प्रतिदिन करें। और सबसे अच्छा जो समय है वो है सूर्योदय के समय। आप प्रातःकाल जल्दी से उठ जाएं, स्नान कर लें और सूर्यदेव के सामने बैठकर इन सूर्यदेव के जो बीज मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका आप कम से कम 108 बार जाप प्रतिदिन करें। यदि प्रतिदिन नहीं कर सकते तो कम से कम रविवार रविवार के दिन करें, बस समय का ध्यान रखें। सूर्योदय के समय यदि आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसके साथ ही दोस्तों, आपको सूर्यदेव के आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। यदि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करते हैं तो भी आपको इसके बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो सूर्यदेव यदि कमज़ोर हैं तो आपको वो सब अच्छे लाभ नहीं देंगे, अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। जैसे आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग पाएगी, आपको सरकारी कामकाज में दिक्कत आएगी, मान अपमान आपके साथ होता रहेगा, वो मान सम्मान आपको नहीं मिलेगा जिस मान सम्मान की आप अभिलाषा रखते हैं। हो सकता है आपके आपके पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं हो, या पिता तुल्य व्यक्तियों के साथ अच्छे संबंध नहीं हो। बहुत सी चीज़ें जुड़ी रहती है सूर्यदेव की। आपको हड्डियों का कोई रोग हो सकता है। सूर्यदेव पित्त के भी कारक हैं। अब दोस्तों, सूर्यदेव का जो दान है वो हमको दान क्या करना है, तो ये दान आप रविवार के दिन ही कर सकते हैं, क्योंकि रविवार का जो दिन है वो सूर्यदेव को समर्पित है। तो सूर्यदेव का जो दान है उसमें सबसे प्रमुख होता है माणिक्य। माणिक्य मतलब रूबी, क्योंकि हम सूर्यदेव के लिए माणिक्य धारण करते हैं। तो यदि किसी को भी व्यक्ति को, ज़रूरतमंद व्यक्ति को माणिक्य की पहनने की आवश्यकता है तो आप उनको माणिक्य दान कर सकते हैं, गुड़ दान कर सकते हैं, ताम्र मतलब तांबे की वस्तुएं दान कर सकते हैं, साथ ही पीतल की वस्तुएं भी दान कर सकते हैं, स्वर्ण दान कर सकते हैं, गेहूं दान कर सकते हैं। ये सब चीज़ें सूर्यदेव के लिए भी बहुत उपयोगी है। साथ ही कमल के फूल भी आप सूर्यदेव के लिए दान कर सकते हैं। तो
तो यदि आप सूर्यदेव को बलि करना चाहते हैं, सूर्यदेव के अच्छे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको सूर्यदेव के एकाक्षरी बीज मंत्र का जाप करना चाहिए और सूर्यदेव का ये दान आपको निरंतर करते रहना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपकी कुंडली में सूर्यदेव अच्छी अवस्था में रहेंगे और सूर्यदेव से रिलेटेड जो भी समस्याएं आपको, वो आपकी समस्याएं दूर होंगी और आपका जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन वैभव सब आपको प्राप्त होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा का 9 ग्रहों में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। चंद्रमा रानी का दर्जा रखते हैं। चंद्रमा दूसरे सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं इन 9 ग्रहों में। तो चंद्रमा यदि हमारी कुंडली में अंश बल से डिग्री वाइज बहुत बली अवस्था में है, चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ पे बैठे हैं, चंद्रमा केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, तो निश्चित ही ये हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। अब रिजल्ट्स क्या देंगे कि हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा रहेगा, हमारी जो निर्णय करने की जो क्षमता है वो बहुत स्ट्रांग होगी, हमारा मन बहुत प्रसन्न रहेगा और साथ ही हम हर समय बहुत ही खुश रहने का प्रयास करेंगे, हमारे जीवन में खुशियाँ रहेंगी, हमें मानसिक कष्ट का अनुभव नहीं होगा। और चंद्रमा दोस्तों भोजन का भी कारक है, चंद्रमा लिक्विड कैश का भी कारक है, चंद्रमा ट्रैवलिंग का कारक है। तो जब जब चंद्रमा बहुत अच्छी अवस्था में होता है, हमारे जीवन में सभी सुख सुविधाएं बढ़ती हैं, ये सभी क्षेत्रों में हमारा बहुत अच्छे हमें परिणाम प्राप्त होते हैं। अब यदि चंद्रमा बहुत अच्छे नहीं हैं, चंद्रमा बली अवस्था में नहीं बैठे हैं, डिग्री वाइज कमज़ोर हैं, तो ये जातक के मन पे बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। चंद्रमा यदि कमज़ोर है तो व्यक्ति मानसिक अवसाद में घिरा रहेगा, व्यक्ति को मानसिक तनाव बहुत रहेगा, व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता बहुत प्रभावित होगी, वो निर्णय नहीं ले पाएगा, साथ ही उसका मन बहुत अशांत होगा, वो डिप्रेशन में रहेगा, वो उसको एंजाइटी फील होगी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो चंद्रमा के कमज़ोर होने से रहती है। तो चंद्रमा को अगर हमें बलि करना है, चंद्रमा को हमें स्ट्रॉन्ग करना है अपनी कुंडली में, और यदि चंद्रमा की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो हमें चंद्रमा के एकाक्षरी बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। चंद्रमा का जो एकाक्षरी बीज मंत्र है दोस्तों वो है ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। इस एकाक्षरी बीज मंत्र की जो जाप संख्या है वो 11,000 है। तो हमें दशमान सहित इस एकाक्षरी बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। ये जाप हमें प्रतिदिन करना चाहिए। प्रतिदिन आप 108 बार चंद्रमा के इस बीज मंत्र का जाप करें। यदि आप प्रतिदिन नहीं कर सकते तो कम से कम सोमवार करिए, और इसको आप सुबह भी कर सकते हैं स्नान के बाद, या फिर आप इसको सूर्यास्त के बाद शाम को भी कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप इन बीज मंत्रों का जाप करेंगे चंद्रमा के, वैसे वैसे आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। वो परिणाम प्राप्त होंगे आपको चंद्रमा की महादशा या अंतर्दशा में। और अब चंद्रमा का दान, इसके साथ ही हमें चंद्रमा का दान भी करना चाहिए। चंद्रमा का दान में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अक्षत, चावल, तंदूल, ये तंदूल जो है वो संस्कृत शब्द है, तो हमें चावल का दान करना चाहिए, हमें घी का दान करना चाहिए, शंख का दान करना चाहिए, सफ़ेद वस्त्रों का दान करना चाहिए, जो पर्ल है, मोती है, चंद्रमा का जो रत्न है वो मोती है, मोती का दान करना चाहिए, और साथ ही भगवान शिव की पूजा आराधना करना चाहिए। यदि हमें चंद्रमा को अपनी कुंडली में बलि करना है, अच्छा करना है, तो हमें प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना पूजा अर्चना करनी चाहिए, भगवान शिव का पंचामृत से जलाभिषेक करना चाहिए, और साथ ही मानसिक अशांति को दूर करने के लिए, मानसिक कष्ट को दूर करने के लिए हमें भगवान शिव के रुद्राष्टकम का 11 बार लगातार पाठ करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत बली अवस्था में होंगे और आपको बहुत ही सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। आपके घर में धन की समस्या नहीं होगी, आपके जीवन में आपका मन अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा तो आपका तन अच्छा रहेगा और आप बहुत खुश रहने का प्रयास करेंगे। अब जो तीसरे स्थान पे ग्रह आता है दोस्तों वो है मंगल देव। मंगल देव को इन 9 ग्रहों में सेनापति का दर्जा प्राप्त है। मंगल हमारी कुंडली में साहस के, पराक्रम के, बल के कारक हैं। मंगल उत्साह के कारक है, एनर्जी के कारक हैं। तो यदि हमारी कुंडली में मंगल उच्च अवस्था में है, अपनी उच्च की राशि मकर में बैठे हैं, डिग्री वाइज उनको अंश बल अच्छा प्राप्त है, केंद्र त्रिकोण स्थान में वो बैठे हैं,
तो ये और अपनी महादशा अंतर्दशा में बैठे हैं तो ये हमें बहुत अच्छे परिणाम देंगे। अब अच्छे परिणाम में मतलब हमारा उत्साह बहुत अच्छा रहेगा, हम बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, हमें भूमि भवन वाहन का लाभ प्राप्त होगा, हम सेना में बहुत अच्छी उच्च पद पर को प्राप्त कर सकते हैं, खुफिया एजेंसी में हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो मंगल यदि अच्छे हैं तो हमें उनकी महादशा अंतर्दशा में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। पर यदि मंगल हमारे नीच के अपनी कर्क राशि में बैठे हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो मंगल बहुत खराब परिणाम देंगे। मंगल रक्त के कारक हैं हमारे शरीर में, तो मंगल अगर अच्छी अवस्था में नहीं है तो अपनी महादशा अंतर्दशा में वो खराब रिजल्ट्स देंगे। जैसे हमारा कहीं एक्सीडेंट हो सकता है, हम चोट चपेट की उसमें आ सकते हैं, कहीं आगजनी की घटनाएं हो सकती हैं, साथ ही हमारा कहीं ऑपरेशन भी हो सकता है ना, सर्जरी से हमें गुजरना पड़ सकता है। तो मंगल की इस अवस्था से हमें बचना चाहिए। तो मंगल को अच्छा करने के लिए, मंगल को बलि करने के लिए हमें मंगल के बीज मंत्रों का, एकाक्षरी बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। अब मंगल का जो एकाक्षरी बीज मंत्र है वो है ओम 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 अंगारकाय नमः, ओम ओम अंगारकाय नमः। इस मंत्र का हमें 108 बार प्रतिदिन जाप करना चाहिए। मंगल के बीज मंत्रों की जो जाप संख्या है वो 1000 है, तो हमें इसको दशमांश सहित इसका जाप करना चाहिए। मंगल देव का जाप दोस्तों यदि आप प्रतिदिन नहीं कर सकते तो कम से कम मंगलवार मंगलवार तो अवश्य करिए। यह जाप आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको मंगल देव को और अगर बलि करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप भगवान हनुमान जी की भी प्रतिदिन पूजा आराधना करें। आप हनुमान चालीसा का रोज़ कम से कम 7 बार पाठ अवश्य करें। यदि आप हनुमान चालीसा का 81 डेज लगातार पाठ करते हैं तो आपके जीवन में सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपकी जीवन की सभी समस्याएं दूर होंगी, और साथ ही आपके जीवन में जो मंगल देव अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं तो वो अच्छे रिजल्ट्स भी देने लग जाएंगे। बस आपको निरंतर ये सब कार्य करना है, निरंतर आपको लगे रहना है। इसके साथ ही दोस्तों हमें मंगल देव के दान भी करना चाहिए। मंगल को अच्छा करने के लिए हमें मंगल देव के जो दान हैं उन दान में है लाल वस्त्र हैं, लाल फूल हैं, साथ ही मसूर की दाल है, इन सभी को हमें दान करना चाहिए। और अगर हम दान नहीं कर पा रहे हैं तो इनको हम जल प्रवाह भी कर सकते हैं। तांबे का दान भी मंगल के दान में आता है, गुड़ का दान भी मंगल के दान में आता है, तो हमें इन सब चीज़ों का दान करना चाहिए। साथ ही मंगल का जो रत्न है मूंगा, वो मूंगा का भी हमें दान करना चाहिए। आप किसी भी ज़रूरतमंद को मूंगा का दान कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं मंगल के दान में आ जाती हैं। तो यदि आप ये सब चीज़ें प्रतिदिन करते हैं, लगातार करते हैं, तो निश्चित ही आपके जीवन में मंगल देव बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। आपके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य आएगा, आपके जीवन में साहस बढ़ेगा, पराक्रम आएगा, आपके जीवन में मंगल देव के कारण जो दिक्कतें थी वो सभी दिक्कतें दूर होंगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों बुध देव के बारे में। तो बुध देव को इन 9 ग्रहों में युवराज का दर्जा प्राप्त है। बुध देव एक कुमार अवस्था में है। बुध देव हमारी कुंडली में बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं। तो यदि बुध देव आपकी कुंडली में डिग्री वाइज अच्छी अवस्था में है, वो अपनी उच्च की राशि कन्या में बैठे हैं, साथ ही पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं है, केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, तो ये आपको आपके जीवन में बहुत अच्छे परिणाम देंगे। पर यदि और कब देंगे परिणाम? उनकी महादशा और अंतर्दशा में, है ना। जैसे आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी, आप वाणी से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, आप कंसल्टेशन का काम कर सकते हैं, आप बैंकिंग सेक्टर में काम कर सकते हैं, आप आईटी क्षेत्र में काम कर सकते हैं। साथ ही आप बुध देव के यदि अच्छी अवस्था में बुध देव हैं तो आपकी बुद्धि अच्छी हो सकती है, आप बहुत अच्छे गणितज्ञ हो सकते हैं। तो ये सब बुध देव के कारक तत्व हैं। अब बुध देव यदि डिग्री वाइज कमज़ोर हैं या पाप ग्रहों से दृष्ट हैं या अपनी नीच की राशि मीन में बैठे हैं तो ये आपको वो इतने अच्छे परिणाम नहीं देंगे जितने अच्छे परिणाम की आप अभिलाषा रखती हैं। तो इसके लिए हमें बुध देव को बलि करना होगा। बुध देव को बलि करने के लिए हमें बुध देव के एकाक्षरी बीज मंत्रों का जाप करना होगा। अब बुध देव का जो एकाक्षरी बीज मंत्र है वो है ओम बूम बुधाय नमः, ओम बूम बुधाय नमः। बुध देव के एकाक्षरी बीज मंत्रों की जो जाप संख्या है वो 9000 है। तो 9000 जो ये जाप संख्या है वो हमें दशमांश सहित करना चाहिए।
अब बुध देव का जो ये जाप है वो आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं या सूर्यास्त के बाद भी कर सकते हैं, या प्रत्येक बुधवार को कर सकते हैं। 108 बार बस आपको बुध देव के एकाक्षरी बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही आपको बुध देव का जो दान है वो दान भी करना चाहिए, ताकि आपको बुध देव की महादशा या अंतरदशा में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हों। अब बुध देव का जो दान है वो है हरी मूंग की दाल है, हरे वस्त्र हैं, हरे फल हैं, हरी हरी सब्जियां हैं। साथ ही बुद्ध देव का जो रत्न है वो है पन्ना। यदि किसी ज़रूरतमंद को आप पन्ना दान करते हैं तो इससे आपका बुद्ध देव जो है, बुद्ध ग्रह है, वो बहुत स्ट्रांग होगा। साथ ही बुद्ध देव की एक धातु है कांस्य, उसका भी आप दान कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। यदि बुद्ध देव आपकी कुंडली में अच्छी अवस्था में नहीं है, आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं, तो आप बुद्ध देव की महादशा अंतरदशा में बुद्ध ग्रह के बीज मंत्रों का जाप करें और बुद्ध देव के इन जो दान मैंने अभी आपको बताए हैं उनका दान करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको बुद्ध देव बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और साथ ही बुद्ध देव देखिए दोस्तों, विष्णु सहस्त्र नाम से भी जुड़े हैं। तो यदि आप प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं तो आप बुद्ध के दोषों को दूर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों गुरु ग्रह के बारे में। बृहस्पति। बृहस्पति इन 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माने गए हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। तो यदि बृहस्पति हमारी कुंडली में अच्छी अवस्था में है, डिग्री वाइज उनको बहुत अच्छा अंश बल प्राप्त है, वो अपनी उच्च की राशि कर्क में बैठे हैं, या वो केंद्र त्रिकोण में विराजमान है, पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं है, तो वो अपनी महादशा अंतरदशा में बहुत ही शुभ परिणाम देंगे। क्योंकि बृहस्पति की शुभ दृष्टि से कई ऐसे ग्रह हैं जिनको अंश बल अच्छे प्राप्त नहीं है, तो वो भी अच्छे परिणाम देने लगते हैं। तो बृहस्पति की दृष्टि भी बहुत शुभ दृष्टि मानी गई है। तो यदि बृहस्पति आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं तो आप बहुत अच्छे वक्ता होंगे, आप बहुत ज्ञानी होंगे, आपको बहुत अच्छा दर्जा प्राप्त होगा, आपको बहुत मान सम्मान प्राप्त होगा समाज में। साथ ही आप बहुत अच्छे विश्वविद्यालय में अध्यापन करा रहे होंगे, आप बहुत अच्छे शिक्षक होंगे, आप नैतिकता का पालन करते होंगे, आप मॉरलिटी को मानते होंगे, आपका विजडम बहुत अच्छा होगा। तो यदि बृहस्पति बहुत अच्छे हैं तो अपनी महादशा अंतरदशा में ये आपको इतने अच्छे परिणाम देंगे। अब यही बृहस्पति यदि डिग्री वाइज कमज़ोर हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, अपनी नीच की राशि मकर में बैठे हैं, साथ ही पाप ग्रहों से दृष्ट हैं, तो वो बहुत अच्छे परिणाम नहीं देंगे। क्योंकि बृहस्पति का शुभ होना बहुत ज़रूरी है। तो यदि बृहस्पति अपनी महादशा अंतरदशा में इस तरह से बैठे हैं, नीच की राशि में बैठे हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो वो हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं ला सकते हैं। हमारा मान सम्मान नहीं होगा, हमें हर जगह अपमान झेलना होगा, साथ ही हमारी उच्च शिक्षा में रुकावटें आएंगी, हमारे जीवन में हमें वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा जिस ज्ञान की हम अभिलाषा रखते हैं। तो बृहस्पति को अच्छा रखने के लिए हमें उनके जो बीज मंत्र, एकाक्षरी बीज मंत्र है, उनका जाप करना चाहिए और साथ ही बृहस्पति का दान करना चाहिए। बृहस्पति देव का जो एकाक्षरी बीज मंत्र है दोस्तों, वो है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इसकी जो जाप संख्या है वो है 19,000। तो हमें बृहस्पति के एकाक्षरी बीज मंत्रों का दशमान सहित जाप करना चाहिए। यह जाप आप प्रतिदिन सुबह या शाम कर सकते हैं, या फिर गुरुवार के दिन यानी बृहस्पतिवार के दिन भी कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन यदि आपको बृहस्पति देव को, गुरु को और मजबूत करना है, तो आप बृहस्पतिवार के दिन सत्यनारायण की कथा भी कह सकते हैं या सुन सकते हैं। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में बृहस्पति देव बहुत अच्छे परिणाम देंगे। इसके साथ ही आपको बृहस्पति देव का दान भी करना चाहिए। अब दान में आपको क्या करना चाहिए? दान में आपको पीले वस्त्र दान करने चाहिए, पीले फूल दान करना चाहिए, पीताम्बर वाली चीज़ें दान करनी चाहिए। साथ ही आप धार्मिक पुस्तकों का दान करें, हर गुरुवार दान कर सकते हैं आप ये। तो यदि आप इन सब चीज़ों का दान करते हैं तो आपके जीवन में बृहस्पति देव बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त देंगे। साथ ही अपने घर के जो बुज़ुर्ग हैं, अपने घर के जो बड़े हैं, उनका मान सम्मान करें। मंदिर के जो पुजारी हैं उनके भी आप चरण स्पर्श करें। तो ये आप, और साथ ही प्रतिदिन मंदिर जाएं, नैतिकता में रहें, मॉरलिटी को अपनाएं। तो आप ये सब करते हैं तो बृहस्पति अपनी महादशा अंतरदशा में बहुत अच्छे परिणाम देंगे, आपके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य लाएंगे।
अब हम बात करते हैं दोस्तों शुक्रदेव के बारे में। शुक्र ग्रह इन 9 ग्रहों में सबसे चमकीला ग्रह माना गया है। शुक्रदेव राक्षसों के भी गुरु हैं और साथ ही शुक्रदेव वैभव, विलासिता, लग्जरी, कंफर्ट के कारक हैं। यदि आपकी कुंडली में शुक्रदेव अपनी उच्च अवस्था में हैं, उच्च राशि मीन में बैठे हैं, या डिग्री वाइज बली हैं, या केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं हैं, तो ये अपनी महादशा और अंतर्दशा में बहुत अच्छे परिणाम देंगे। अब अच्छे परिणाम में क्या रहेगा, जैसे ये आपको जीवन में वो सभी सुख सुविधाएं देंगे जिन सुख सुविधाओं की आप अभिलाषा रखते हैं। आपके जीवन में लग्जरी आएगी, आपके जीवन में कंफर्ट आएगा, हर तरह का वैभव आएगा। साथ ही आप देश विदेश की यात्राएं करेंगे, आपके पास प्रचुर मात्रा में धन आएगा, आपके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। लेकिन यही शुक्रदेव यदि डिग्री वाइज कमज़ोर हैं, अपनी नीच की राशि कन्या में बैठे हैं या पाप ग्रहों से दृष्ट हैं, तो ये अपनी महादशा अंतर्दशा में अच्छे परिणाम नहीं देंगे। अब बुरे परिणामों में क्या है कि आपको जो आपकी पत्नी रहेगी वो लड़ाई झगड़े करने वाली मिलेगी। साथ ही आप महिलाओं का आदर सम्मान नहीं करेंगे, आपके जीवन में धन का आगमन नहीं होगा, आपके जीवन में सुख सुविधाएं नहीं होंगी, आपके जीवन में लग्जरी कंफर्ट नहीं रहेगा और इन सब के कारण आपका जीवन बहुत तनावपूर्ण रहेगा। तो शुक्रदेव को बलि करने के लिए हमें शुक्रदेव के एकाक्षरी बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। अब शुक्रदेव का जो एकाक्षरी बीज मंत्र है वो है ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। शुक्रदेव के एकाक्षरी बीज मंत्रों की जो जाप संख्या है दोस्तों वो 16,000 है। अब यह जो जाप संख्या है 16,000, इसको आपको दशमांश सहित करना है। यह जाप आप प्रतिदिन सुबह या शाम कर सकते हैं या आप प्रत्येक शुक्रवार को कर सकते हैं। शुक्रदेव को और मजबूत करने के लिए आप हर शुक्रवार देवी महालक्ष्मी की भी पूजा आराधना करें, श्री सूक्त का पाठ करें, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। इसके साथ ही आप शुक्रदेव का दान करें। अब शुक्रदेव के दान में आ जाता है सबसे पहले हीरा, डायमंड। यदि आप इतने सक्षम हैं कि आप डायमंड दान कर सकते हैं किसी भी ज़रूरतमंद को, तो आप डायमंड दान करिए, हीरा दान करिए। हीरा नहीं दान कर सकते तो आप उपल दान करिए। इसके साथ ही आप गाय का भी दान कर सकते हैं। साथ ही आप सफ़ेद वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं, घी का दान करिए, दही का दान करिए। तो शुक्रदेव के लिए आपको इन सभी वस्तुओं का दान करना चाहिए। यदि आप ये दान निरंतर करते हैं, लगातार करते हैं, इसके साथ ही आप शुक्रदेव के एकाक्षरी बीज मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपके जीवन में शुक्र की महादशा अंतर्दशा में शुक्रदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। आपके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़ेगा। आपके जीवन में आपकी जो लाइफ है वो लग्जरी लाइफ होगी, कंफर्ट आएगा और जीवन में वो सभी सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी जिन सुख सुविधाओं की आप आशा रखते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों शनिदेव के बारे में। शनिदेव को इन 9 ग्रहों में सबसे अलग स्थान प्राप्त है। शनिदेव कर्म के कारक हैं, शनिदेव कर्मदाता हैं। तो यदि आपकी कुंडली में शनिदेव अपनी उच्च की राशि तुला में बैठे हैं, डिग्री वाइज उनको बहुत अच्छे अंश बल प्राप्त हैं, यदि वो पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं है, केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, तो अपनी महादशा अंतर्दशा में वो बहुत अच्छे परिणाम देंगे। अब बहुत अच्छे परिणामों में ये है कि जैसे शनिदेव कर्म के कारक है तो हमें अपने कर्म अच्छे रखने हैं। यदि हम अपने कर्म अच्छे रखेंगे तो शनिदेव हमें बहुत अच्छे परिणाम देंगे। साथ ही शनिदेव लॉ के कारक हैं, वकील के कारक हैं। तो यदि हम लॉ की तैयारी कर रहे हैं वकील बनने के लिए और अगर अग्रसर है तो हम अच्छे वकील बन सकते हैं। यदि हम कोई कंपनी चलाते हैं तो हमारी कंपनी बहुत अच्छी उच्च अवस्था की ओर अग्रसर होगी। यदि हम कोई फैक्ट्री रन करते हैं तो हमारी फैक्ट्री बहुत अच्छी चलेगी। शनिदेव धन के भी कारक है। कहा भी जाता है कि शनि इज़ मनी। तो शनिदेव अगर अच्छे हैं तो हमारे जीवन में धन का आगमन होगा, धन की निरंतरता बनी रहेगी। तो ये सब चीज़ें हमें शनिदेव अपनी महादशा अंतर्दशा में देंगे। पर यही शनिदेव यदि अपनी नीच राशि मेष में है, साथ ही यदि वो चंद्रमा के साथ बैठ गए तो विष दोष का निर्माण करते हैं और इसके साथ यदि वो पाप ग्रहों से दुष्ट हो गए तो हमें अच्छे परिणाम। अब यदि शनिदेव अपनी नीच की राशि मेष में बैठे हों, पाप ग्रहों से दृष्ट हों, तो शनिदेव हमें अपनी महादशा अंतर्दशा में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। शनिदेव की महादशा अंतर्दशा में हमें बहुत कष्ट होता है। हमारे पैरों में प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे घुटनों में प्रॉब्लम हो सकती है, हमें कमर के नीचे दर्द बना रह सकता है। साथ ही
हमारे जीवन में धन की समस्या आ जाती है। तो शनिदेव को अच्छा करने के लिए हमें शनिदेव के एकाक्षरी बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। अब शनिदेव का एकाक्षरी बीज मंत्र है क्या है? शनिदेव का जो एकाक्षरी बीज मंत्र है वो है ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। इसकी जो जाप संख्या है वो 23,000 है। तो शनिदेव के एकाक्षरी बीज मंत्रों का हमें दशमान सहित जाप करना चाहिए। यह जाप आप प्रतिदिन सुबह या शाम कर सकते हैं या प्रत्येक शनिवार कर सकते हैं। उसके साथ ही आपको हर शनिवार शनिदेव की मंदिर भी जाना चाहिए। वहाँ पर शनिदेव के जो दशरथकृत शनि स्तोत्र है उसको पढ़ना चाहिए। उसका भी पाठ आपको निरंतर लगातार करते रहना चाहिए। और साथ ही आपको शनिदेव का दान भी करना चाहिए। तो यह दान आप प्रत्येक शनिवार करें, क्योंकि शनिदेव का दान करने से हमें बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। शनिदेव का जो दान है वो दान में होता है काले तिल आप दान कर सकते हैं, काली उड़द की दाल आप दान कर सकते हैं, काले वस्त्र दान कर सकते हैं, साथ ही आप काले कंबल दान कर सकते हैं। तो ये सब दान करने से शनिदेव हमें अपनी महादशा अंतर्दशा में बहुत अच्छे परिणाम दे सकते हैं। तो शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको शनिदेव के एकाक्षरी बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए और शनिदेव का दान करना चाहिए। ये दोनों चीज़ों करने से शनिदेव आपके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य लाएंगे। आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी। आपके जीवन में आपको बहुत अच्छा स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों राहु देव के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि राहु देव कलयुग के राजा हैं। ये हमेशा उल्टी गति से चलते हैं, इनकी चाल उल्टी होती है। तो यदि आपकी कुंडली में राहु देव अच्छी अवस्था में है, डिग्री वाइज बली हैं, अपनी उच्च की राशि मिथुन में बैठे हैं, केंद्रीय त्रिकोण में बैठे हैं, तो ये अपनी महादशा अंतर्दशा में आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। अब राहु देव अच्छे परिणाम ये देंगे कि राहु देव भी धन के कारक हैं, तो धन का आगमन होगा। साथ ही यदि आपको बहुत बड़ी चीज़ की इच्छा है या आकांक्षा है तो वो बड़ी चीज़ आपको प्राप्त होगी। जैसे आपको बड़ा घर चाहिए तो राहु देव अपनी महादशा अंतर्दशा में बड़ा घर आपको दे सकते हैं, बड़ी गाड़ी दे सकते हैं, देश विदेश की यात्राएं करा सकते हैं, क्योंकि राहु देव विदेश के कारक है। तो आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं तो आप विदेश में सेटल हो सकते हैं। विदेश से धन का आगमन हो सकता है। विदेशी किसी कंपनी से रिलेटेड आप कोई काम कर सकते हैं, आपको वहाँ पर उच्च पद प्राप्त हो सकता है। अब यही राहु यदि अपनी नीच की राशि में बैठे हों, डिग्री वाइज कमज़ोर हैं, तो आपको ये अच्छे परिणाम नहीं देंगे। तो ये आपको भ्रम की स्थिति में रखेंगे, ये आप में धैर्य की कमी रखेंगे, ये आपको चिड़चिड़ा गुस्से वाला बना सकते हैं। तो राहु देव को अच्छा करने के लिए हमें राहु देव के एकाक्षरी बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। अब राहु देव का एकाक्षरी बीज मंत्र क्या है? राहु देव का एकाक्षरी बीज मंत्र है ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। राहु देव की जो जाप संख्या है एकाक्षरी बीज मंत्रों की दोस्तों वो है 18,000। तो 18,000 जो जाप है हमें वो दशमान सहित करना चाहिए। यह जाप आप प्रतिदिन सुबह या शाम भी कर सकते हैं या शनिवार की रात को भी कर सकते हैं। कुछ लोगों ने शुक्रवार की रात को भी राहु देव के बीज मंत्रों की जाप के लिए अच्छा माना है। साथ ही शुक्रवार के दिन आप राहु देव का दान भी कर सकते हैं। अब राहु देव के दान में क्या है? राहु देव के दान में राहु देव का जो रत्न है गोमेद, वो किसी भी ज़रूरतमंद को आप गोमेद दान कर सकते हैं। अश्व घोड़े दान कर सकते हैं। साथ ही आप काले तिल तेल ये दान कर सकते हैं। सरसों का तेल भी आप राहु के लिए दान कर सकते हैं। जौ का दान कर सकते हैं आप राहु देव के लिए। काले कंबलों का दान कर सकते हैं आप राहु देव के लिए। तो आप ये सब चीज़ें आप राहु देव के लिए करते हैं तो राहु देव आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। राहु देव के लिए आपको माँ दुर्गा की भी आराधना करनी चाहिए। माँ दुर्गा के सप्तशती का पाठ भी आपको करना चाहिए। यदि आप राहु देव के दोषों को दूर करना चाहते हैं तो आप माँ दुर्गा के सप्तशती का पाठ भी आप प्रत्येक शुक्रवार को कर सकते हैं। इससे भी राहु देव आपको बहुत अच्छे परिणाम दे सकते हैं। तो ये सब आप अगर करते हैं, राहु देव के एकाक्षरी बीज मंत्रों का जाप, माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ और साथ ही राहु देव के दान, तो राहु देव आपको आपकी उनकी महादशा अंतर्दशा में बहुत अच्छे परिणाम दे सकते हैं। इससे आपका जीवन बहुत ही सुख समृद्धि सौभाग्य से बढ़ेगा और साथ ही आपके जीवन में सुख शांति आएगी। अब बारी आई है दोस्तों केतु देव की। तो केतु देव को इन 9 ग्रहों में मोक्ष का कारक माना गया है, आध्यात्म का कारक माना गया है।
केतु देव भी उल्टी चाल चलते हैं, उल्टी गति से भ्रमण करते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में केतु देव अच्छी अवस्था में है, डिग्री वाइज बली अवस्था में है, अपनी उच्च की राशि धनु में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, तो ये अपनी महादशा अंतरदशा में बहुत अच्छे परिणाम देंगे। अब केतु देव अच्छे परिणाम क्या देंगे कि जब केतु देव की महादशा अंतरदशा चल रही होती है तो हम आध्यात्म की तरफ खिंचते हैं, हम आध्यात्म का रास्ता अपनाते हैं, हमारे जीवन में हम नैतिकता का पालन करने लगते हैं, हम धार्मिक हो जाते हैं, धर्म स्थलों की हम यात्राएं करते हैं। साथ ही केतु देव अलगाव का कारक है, तो हमें उन चीज़ों से भी दूर करता है जहाँ पे हमारा लगाव है। गलत चीज़ों में अगर हमारा लगाव है तो केतु देव वहाँ से हमारा अलगाव करते हैं। अब आप देखिए, राहु लगाव के कारक हैं और केतु अलगाव के कारक हैं। तो जहाँ पे हमें लगाव नहीं रखना है वहाँ से केतु हमें दूर खींचते हैं। और इसके साथ ही केतु देव ऊंचे पर्वतों के भी कारक हैं। तो यदि आपकी कुंडली में केतु देव अच्छी अवस्था में, तो आपको ये सब अच्छे रिजल्ट देंगे अपनी महादशा अंतरदशा में। लेकिन यदि केतु देव अच्छी अवस्था में नहीं है तो वो अपनी महादशा अंतरदशा में अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। अब अच्छे रिजल्ट्स में ये है कि आप धर्म स्थलों की यात्राएं नहीं करेंगे, भगवान के ऊपर आपकी श्रद्धा नहीं रहेगी, आप मतलब नास्तिक होंगे, आपका जो बिहेवियर है दूसरों के प्रति वो अच्छा नहीं रहेगा, आपकी वाणी कर्कश होगी, आप लोगों के लिए अच्छा नहीं सोचेंगे। तो यदि आपको केतुदेव को अच्छा रखना है तो आपको केतुदेव के एकाक्षरी बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। केतुदेव का जो एकाक्षरी बीज मंत्र है दोस्तों, वो है ओम केम केतवे नमः, ओम केम केतवे नमः। और इसकी जो जाप संख्या है वो है 17,000। तो 17,000 जो ये मंत्र है उसको आपको दशमांश सहित कहना है। प्रतिदिन 108 बार आपको केतुदेव के इस एकाक्षरी बीज मंत्र का जाप करना है। आप प्रतिदिन सुबह या शाम कर सकते हैं, या आप बुधवार को भी केतुदेव के एकाक्षरी बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। उसमें भी यदि आप सूर्यास्त के बाद करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। केतुदेव को और अच्छा करने के लिए आपको भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। आप प्रतिदिन भगवान गणेश के अथर्वशीष का पाठ करें। आप भगवान गणेश को 21 दुर्वा प्रतिदिन उनके चरणों में चढ़ाएं। और साथ ही आपको केतुदेव का दान भी करना चाहिए। केतुदेव के दान में आपको काले और सफ़ेद रंग के कंबल दान करने चाहिए, चौकड़ी होनी चाहिए कंबल ये। साथ ही आपको नीम वस्त्र दान करने चाहिए, आपको तेल का दान करना चाहिए, तिल दान करना चाहिए। और साथ ही केतुदेव का जो रत्न है, जो जेम स्टोन है, वो कैटसाई, वो भी आपको किसी ज़रूरतमंद को दान करना चाहिए। तो यदि आप ये सब चीज़ें करते हैं, निरंतर करते हैं, लगातार करते हैं, तो आपको केतुदेव अपनी महादशा अंतरदशा में बहुत अच्छे परिणाम देंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज जो भी मैंने आपको इन 9 ग्रहों के बीज मंत्र और उनके दान के बारे में जो जानकारी दी है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत लाभ देगी। यदि आप अपने जीवन में किसी भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा से गुजर रहे हैं तो आप उन ग्रहों के अकॉर्डिंग उनका बीज मंत्र का जाप करें, उनका दान करें, तो आपके जीवन में वो ग्रह बहुत अच्छा परिणाम देंगे, बहुत ही शुभ परिणाम देंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य आएगा। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे ये वीडियो मिलते रहें, उनको नित नई जानकारियाँ प्राप्त होती रहें और वो अपने जीवन में लाभ उठाएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जय श्री महाकाल लिखना ना भूलें। सभी जय श्री महाकाल लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मेरे इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस वीडियो का लाभ उठाएं। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।